डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्राइन क्या होता है। ब्राइन एक्चुअली सोडियम क्लोराइड का वाटर में कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है और यही कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और ऐसा सेल जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे फ्रॉम ब्राइन, उस सेल को हम नेल्सन सेल कहेंगे। तो आपको पिछले सेल्स में और इस सेल्स में फ़र्क रखना है। याद रखें, पिछला सेल जो कि डाउन सेल था उसमें सोडियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में था। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड एक्वा स्टेट में है, यानी वाटर के साथ हमने उसका सोल्यूशन बनाया है जिसको हम ब्राइन बुला रहे हैं। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी मिलती है जिसको हम बाई प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं सेल की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं और फिर इसकी हम वर्किंग को देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेल एक कंटेनर होगा जैसे प्रीवियस सेल्स में भी था। इस कंटेनर में सबसे पहले आपको वंस अगेन रिमाइंड होना चाहिए कि कैथोड कौन से हैं और एनोड कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर है जो कि स्टील की बनी हुई है। तो ये सारी स्टील परफोरेटेड है। परफोरेटेड मतलब इसमें आपको छोटे छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम कैथोड बुलाएंगे बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब बात कर लेते हैं कि एनोड कहाँ पर होगा। तो ये आप रॉड देखिए जो कि कार्बन की बनी है जिसको हम ग्रेफाइट बुलाएंगे। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रोड को ही एनोड कहा जाता है। तो आपको सबसे पहले कैथोड और एनोड का पता लगाना है कि ये किस लोकेशन पे हैं। उसके बाद इस वेसल में आपने फ्रेश ब्राइन टॉप से एंटर करना है। जब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो देखेंगे कि ये एस्बेस्टॉस की लेयर है। इस लेयर का मकसद कि सोडियम क्लोराइड का जो ब्राइन के साथ यानी एक्वा सोल्यूशन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली नीचे की तरफ मूव होगा और यहाँ पे साथ ही साथ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी होगा और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के नतीजे में आपको क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप देखेंगे कि यहाँ से ड्रॉप वाइज नीचे गिरेगा इस परफोरेशन यानी स्मॉल होल में से और एक बेसन में जिसको हम कैच बेसन कहते हैं यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। क्लोरीन गैस इस टॉप से रिलीज होगी। देखिए क्यों रिलीज होगी, बिकॉज क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। जब क्लोराइड आयन पॉजिटिव एनोड पर आएंगे तो होंगे ऑक्सीडाइज और जब ऑक्सीडाइज होंगे तो क्लोरीन गैस बनेगी और क्लोरीन गैस यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। फिर आप देखें कि कैथोड पर आएंगे पॉजिटिव आयन और पॉजिटिव आयन है आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होने लग जाएगी बिकॉज आप देखें हमारे पास यही लोकेशन बनती है हाइड्रोजन गैस की रिलीज होने की। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है, क्लोरीन गैस भी बन रही है और हाइड्रोजन गैस भी बन रही है। यहाँ पे रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है कि सोडियम आयन क्यों नहीं गए। हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है कि सोडियम आयन आखिर उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्यों नहीं गए अपने आप को रिड्यूस करने के लिए। तो जहन में रखें, सोडियम क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पर आता है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। तो सोडियम आयन जाएंगे तो सही, यानी कैटायंस मूव करेंगे तो सही कैथोड की तरफ, लेकिन वहाँ पे वो रिड्यूस अपने आप को नहीं करेंगे। तो सोडियम आयन के मुकाबले में वाटर अपने आप को आसानी से रिड्यूस कर लेता है। इसको हम रिएक्शन से देखते हैं कि रिड्यूस करके क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो आइए चलते हैं रिएक्शन की तरफ। सबसे पहले हम लिखते हैं कि एनोड पे क्या होगा, व्हाट इज़ हैपनिंग एट एनोड। सो अब सबको याद हो गया होगा एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज हैं जो कि एनोड पे मूव करेंगे क्योंकि एनोड के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। तो क्लोराइड आयन अपने आप को रिड्यूस करेंगे क्लोरीन गैस में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं कि कैथोड पे क्या होगा। देखिए मैंने अभी आपको बात बताई कि कैथोड पे पिछले केस में तो सोडियम आयन गए थे बिकॉज कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, वहाँ पे रिडक्शन होती है और पॉजिटिव आयन यहाँ पर जाते हैं। तो अब की बार सोडियम आयन जाएंगे तो सही लेकिन रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव हैं। तो वाटर अपने आप को आसानी से रिड्यूस कर लेगा क्योंकि ब्राइन का मतलब मैंने आपको बताया कि सोडियम क्लोराइड वाटर में सोल्यूशन है। तो वाटर भी हमारे पास मौजूद है तो वाटर आसानी से रिड्यूस करेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके और ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन गैस में और हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे। हाइड्रोजन गैस तो देखें यहाँ से रिलीज हो जाएगी और क्लोरीन गैस टॉप से इस साइड से रिलीज हो जाएगी। हमारे पास बच जाएंगे हाइड्रोक्सल आयन सोल्यूशन के अंदर और सोडियम आयन।
तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन एक्चुअली आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, जो कि यहाँ से आपको बेसन में यानी कैच बेसन में कलेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हम इसका लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन, जो कि अबव टू रिएक्शन का सम होता है, जिसके बारे में आपको मैंने पहले बताया है कि किस मेथडोलॉजी से हम इसको लिखते हैं। सो फाइनल रिएक्शन आपका बनेगा 2 क्लोराइड आयन 2 वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको क्लोरीन गैस भी मिल रही है, हाइड्रोजन गैस भी मिल रही है और हाइड्रोक्सल आयन मिल रहे हैं। सो वंस अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्लोरीन गैस देखिए आपकी डायग्राम में इस साइड से रिलीज़ हो रही है और हाइड्रोजन गैस आप डायग्राम में देखिए कैथोड वाली साइड से रिलीज़ हो रही है और हाइड्रोक्सल आयन आपके रह जाएंगे यहाँ सोल्यूशन के अंदर और सोल्यूशन में सोडियम आयन भी हैं। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके NaOH बना देंगे, जो यहाँ से गिर के कैच बेसन में कलेक्ट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की कैसे मैन्युफैक्चरिंग की इन नेल्सन सेल। सो आपको नेल्सन सेल और डाउन सेल में डिफरेंस रखना है। सो होपफुली यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेल। थैंक यू।